गर्मियों का मौसम था। हवा में आम की मीठी खुशबू घुली हुई थी। गांव की मिट्टी, पेड़ और धूप, सब कुछ एक अलग ही सुकून दे रहा था। रुक्मणी का अभी अभी कॉलेज खत्म हुआ था और छुट्टियों में वो अपने नानी के घर आई हुई थी, छायापुर। नानी का घर शहर से बिल्कुल अलग था। यहाँ वक्त धीरे चलता है और सुबह पक्षियों की आवाज से होती है और शाम पेड़ों के नीचे बैठकर गुजर जाती। एक दिन बातों बातों में रुक्मणी को पता चलता है कि गांव के बाहर जो आम की बगीचा है उसकी रखवाली छोटू कुमार के लोग करते हैं, जो किसी को अंदर नहीं जाने देते हैं। लेकिन उस आम के बगीचे के आम बड़े मीठे होते हैं। वहाँ ना कोई जा सकता है, ना मीठा आम खा सकता है। रुक्मणी सोचती है कि वहाँ से मीठे आम लाया जाए, पर उसके भाई बहन मना कर देते हैं। कहते हैं कि वो इतना दूर ना जाएंगे, और जो उसके मामा के बच्चे हैं वो भी बोलते हैं रुक्मणी वहाँ नहीं जाना है, क्योंकि दादी कहती है वहाँ भूत प्रेत का वास है। रुक्मणी सोचती है, अच्छा तो नानी ने भूत प्रेत का बहाना बनाकर तुम सब लोगों को रोक के रखा है वहाँ जाने के लिए, तो ठीक है नहीं जाएंगे। ऐसा सबके सामने कहकर रुक्मणी अंदर चल जाती है और दोपहर को जब सब लोग सो जाते हैं तो वो चुपके से आम की बगीचे की तरफ निकल जाती है। फिर रुक्मणी आम की बगीचे में पहुंच के क्या देखती है, चारों तरफ पुराने बड़े बड़े आम के पेड़ और उनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं इतने घने कि धूप को अंदर आने भी ना दे, और उन शाखाओं पर पके हुए आम इतने बड़े हैं कि उन्हें देखकर किसी का भी मन ललचा जाए। रुक्मणी सोचती है ये छोटू कुमार के आदमी गए कहाँ? सब लोग तो कह रहे थे कि वो लोग आम की बगीचे की रखवाली करते हैं, फिर गए कहाँ? फिर रुक्मणी सोचती है उन सब के आने से पहले मैं 2-4 आम तोड़ के ले जाती हूँ। रुक्मणी बहुत कोशिश करती है पर एक भी आम पेड़ से गिरा नहीं पाती है, और वापस आते समय सोचती है आम ना सही एक आम का पत्ता तोड़ के ले जाती हूँ, पर एक आम का पत्ता घर ले आती है। ये किसी को नहीं पता था कि रुक्मणी आम के बगीचे में गई थी, और आम के बगीचे से रुक्मणी सही सलामत वापस आ गई थी। और कुछ दिनों में गर्मी की छुट्टियां खत्म हो जाती है और रुक्मणी शहर लौट आती है। सब पहले जैसा शुरू हो गया, वही कॉलेज, वही ट्यूशन, वही पुराने दिन। पर अचानक से एक दिन पारस नाम का एक लड़का रुक्मणी के पास आता है और रुक्मणी को प्रपोज करता है और कहता है रुक्मणी से शादी करेगा। रुक्मणी थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है, पारस सच में प्यार करता है? पूरा दिन भर यही सोचती रही, रात को भी यही सोचती रही, और अचानक उससे वो आम का पत्ता याद आया जो वो छायापुर के आम के बगीचे से लेके आई थी। रुक्मणी ने उस पत्ते को उठाया और उस आम के पत्ते की खुशबू में खो गई, और ना जाने क्यों उस आम के पत्ते पर उसने पारस लिख दिया और उसे संभाल कर वापस अपने जगह में रख दी। और अगले दिन पारस उसके पास आया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसने सीधा कह दिया, रुक्मणी मैं तुमसे कुछ प्यार नहीं करता, मैंने बस अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाया था, मैंने मजाक किया था तुम्हारे साथ। रुक्मणी चुप रह गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और पारस भी खुद सरप्राइज था। उसने ऐसे क्यों बोला? पारस को लग रहा था जैसे उसके मुंह से जबरदस्ती सच निकल गया हो। रुक्मणी ये सब भूलकर
अपनी जिंदगी में वापस लौट रही थी और कुछ दिनों बाद कॉलेज में हंगामा मच गया। रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले ही मार्कशीट की फाइल ही चोरी हो गई। कॉलेज में पुलिस आई, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ पर कोई प्रूफ नहीं मिला। और रात को हॉस्टल में रुक्मणी अलमारी साफ करते करते ये सोच रही थी कि किसने चुराया होगा। और उस अलमारी में रखा हुआ उसे वो पुराना आम का पत्ता मिलता है। वो थोड़ी सी दुखी हो जाती है क्योंकि उसने प्यार से पारस का नाम इस पर लिखा था, पर वो हैरान थी। वो आम के पत्ते पर कोई नाम नहीं था और वो आम का पत्ता सूखा भी नहीं था। जैसे पहले दिन था आज भी वैसा ही है। रुक्मणी ने सोचा पिछली बार उसने पारस लिखा था, इस बार कुछ दोस्तों के नाम लिखता हूँ जिन पर उसे शक था कि इन्हीं में से किसी ने तो वो फाइल चुराई होगी। और आप यकीन नहीं करोगे, अगले दिन सब कुछ बदल गया। एक लड़का खुद प्रिंसिपल के पास आया और सब सच सच बता दिया कि उसने ही मार्कशीट चोरी किए थे, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी सवाल के। अब रुक्मणी समझ गई थी ये कोई साधारण सा आम का पत्ता नहीं है। उस पर जिस भी इंसान का नाम लिखोगे उसका सच आपके सामने आ जाएगा, चाहे उसका पास्ट हो, कोई सीक्रेट हो। पहले वो इसे मजाक में यूज करती रही, कभी अपने दोस्तों का नाम लिख देती थी, कभी घर वालों का, तो कभी किसी का, तो कभी किसी का। लेकिन धीरे धीरे उसे लोगों की सच्चाई दिखने लगी। झूठ, धोखा, डर, फरेब और हर सच के साथ रुक्मणी का अंदर का सुकून भी कम होता गया। फिर एक दिन रुक्मणी सोचती रही, क्या सिर्फ इस पे अतीत दिखता है, झूठ दिखता है, फरेब दिखता है? क्या ये आम का पत्ता भविष्य नहीं दिखा सकता? ये कहकर रुक्मणी उस आम के पत्ते पर अपना नाम लिख देती है। रुक्मणी ने जैसे ही अपना नाम लिखा, उसके सामने एक सच आया। ना पड़ा कि उसकी सांसें ही रुक गई। उसकी जिंदगी जो वो जी रही थी वो असल में रुक्मणी की असली जिंदगी नहीं थी, वो तो किसी और की कहानी का एक हिस्सा थी। अगले दिन रुक्मणी को पता चलता है कि पारस अचानक गायब हो गया और धीरे धीरे वो सब लोग गायब हो रहे थे जिन जिन लोगों के नाम उस आम के पत्ते पर लिखा था। रुक्मणी घबरा जाती है। वो उस आम के पत्ते का सच जानने के लिए वापस अपने नानी के गांव छायापुर जाती है। उसी आम के बगीचे में जहाँ से रुक्मणी वो आम का पत्ता तोड़ लाई थी। रुक्मणी आम के बगीचे के अंदर गई, पर इस बार वो पेड़ खामोश नहीं थे और ना ही उसकी शाखाएं। ऐसा लग रहा था मानो वो पेड़ जिंदा हो गए हो। रुक्मणी पीछे हटना चाहती थी पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो पेड़ की शाखाएं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी और एक आवाज, मना किया था, अपना नाम मत लिखना, अपना नाम मत लिखना। और अगले ही पल वो शाखाएं रुक्मणी को लपेट में ले लेती है। रुक्मणी चीखने की कोशिश करती रही पर उसकी आवाज कभी बाहर नहीं आई और धीरे धीरे वो भी उन्हीं पत्तों का हिस्सा बन गई और आम का बगीचा फिर से शांत हो गया, क्योंकि छायापुर के कुछ पेड़ सिर्फ सच नहीं बताते, वो सच को अपने अंदर हमेशा के लिए कैद कर लेते हैं। हवाओं में घुली है एक अनकाही सी बात, दिन की रोशनी में भी खड़ी है काली रात, खड़ी है काली रात। जो दिखता है वो सच नहीं, जो सच है वो दिखता नहीं। वक्त की इस किताब में कोई किस्सा पुराना रुकता नहीं।
बच के कहाँ जाओगे, साया साथ आएगा। जब मुड़कर देखोगे तो सिर्फ सन्नाटा पाओगे। परछाई सिर्फ एक साया नहीं, परछाई सिर्फ एक साया नहीं।